हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फ़िज़िक्स की सीरीज़ में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊँगी। मींस कि यहाँ पे आपको मोशन के गति के 3 नियम दे रखे हैं और आज की इस वीडियो में मैं वो तीनों नियम विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, गति का पहला नियम, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को कहा जाता है, सो आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ। और क्वेश्चन वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक आपसे पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे और किस नाम से जाना जाता है, सो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मोमेंटम, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो यहाँ पे आपके पास में 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। एक फर्स्ट जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकंड जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, संवेग का नियम, और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। अब यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन आपको दे रखी है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा इसको। मैं आपको समझा देती हूँ कि होते क्या हैं एक्चुअल में, इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जब पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है तो उसमें बच्चा करना क्या होता है, लाइक कोई चीज़ है वो एट रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगी। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली का टाइम है तो आप सब अपने घर में चीज़ों की साफ़ सफाई करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत लंबे टाइम तक छेड़ी नहीं होंगी और उनके ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आके सेट हो जाते हैं, उस पर डस्ट पार्टिकल्स आके जम जाते हैं। जैसे ही आप उनको हटाएंगे अपने प्लेस से या फिर उन पे कपड़ा मारेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी डस्ट जो है वो आपके आसपास में उड़ने लग जाती है। सो ये जो नियम है ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो फोर्स में मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ये पॉइंट्स आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनर्शिया है ना, जड़त्व, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसके द्रव्यमान के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। अब इनर्शिया की 2 स्टेट्स आती हैं, एक आता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब रेस्ट पोजीशन होगी, और एक होगा मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक प्लेस पे है। जैसे मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट जब तक आप नहीं देखेंगे तो इट मीन्स कि ये एट रेस्ट है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करवाऊँ अपने प्लेस से तो ये किस में आ जाएगा, मोशन के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास 2 सिचुएशंस है, पहली है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, विराम अवस्था में, और दूसरा है ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब जब रेस्ट पे होगा तो v ज़ीरो हो सकता है क्योंकि रेस्ट में है, कोई पोजीशन, कोई स्टेबिलिटी है, मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उस टाइम पे बच्चा v कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड डेफिनेटली रही होगी। तो ये पॉइंट्स आपको दोनों ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इफ़ अ बस सडनली स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट, देन अ पैसेंजर सिटिंग इन इट लीन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। होता क्या है, जैसे बस है एकदम से चलते चलते रुक जाती है। जैसे मान लीजिए बस जो है मोशन में है और वो एकदम रुक जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम सब लोग जो बस में होते हैं ना, वो आगे की साइड मूव करते हैं। और जैसे जो बस है अगर एट रेस्ट पे है और एकदम से वो चलना स्टार्ट हो, तो उसमें भी आपकी जो डायरेक्शन है उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो यही चीज़ है दोनों ही सिचुएशन में। जो बस है, एक बार बस मूवमेंट में थी, आप स्टेबल थे, सेकंड सिचुएशन में आप मूवमेंट में थे लेकिन बस स्टेबल हो गई। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, जैसे आपने इसके एग्जांपल्स देखे होंगे कि लाइक कोई बॉल को कैच करने के लिए हाथ को थोड़ा पीछे तक ले जाया जाए, या फिर किसी गड्ढे पे आपको जंप करना है तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे से भाग कर आते हैं, या जो गड्ढा होता है उसकी हाइट या डेप्थ के अकॉर्डिंग आप उस पर जंप मारते हैं। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे मोमेंटम के इक्वल होता है। मोमेंटम में हम फॉर्मूला लेते हैं P इज़ इक्वल टू एम वी। P जो है वो मोमेंटम है, M जो है वो मास है, और जो V है वो क्या है, हमारा वेलोसिटी, V वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम संवेग हो गया, द्रव्यमान हो गया और वेग।
और बच्चा इसकी एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा न्यूटन का ये जो नियम है इसमें बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है, जैसे हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि बॉल काफ़ी तेज़ी से आ रहा हो तो हाथ थोड़ा पीछे जाता है स्पीड नॉर्मल करने के लिए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप इसमें याद रख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट लॉ आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, एवरी एक्शन का ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि आप स्विमिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप पानी को पीछे करते हैं तो आपकी बॉडी आगे जाती है, या जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, उनको लॉन्च किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल है जो कि हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। इसके अलावा जैसे जब फायरिंग करी जाती है, गन शूट किया जाता है तो शोल्डर थोड़ा पीछे जाता है। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें आप देखिए लास्ट पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह नियम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।